ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः चतुर्थः पादः त्रिषष्टितमी कक्षा 63वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये अष्टाध्यायी का सबसे बड़ा सूत्र अच्छी प्रकार से समझा करके पढ़ा दिया। ठीक है, चलिएगा अब क्रम में हमारा इससे आगे वाला सूत्र आता है, सूत्र संख्या 5478 78। ब्रह्म हस्तिभ्याम वर्चसः। ब्रह्म हस्तिभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम वर्चसः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समास इसमें दिया है ब्रह्मा इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो सरल है, ब्रह्म च हस्ति च ब्रह्म हस्तिनौ ताभ्याम ब्रह्म हस्तिभ्याम, इस प्रकार से विग्रह हुआ। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अच समासांताः तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, अर्थ ब्रह्म हस्ति इत्येताभ्याम परो यो वर्चस शब्दस्तदन्तादच् प्रत्ययो भवति समासांतः। ब्रह्म और हस्ति, हस्ति का ये हस्तिन शब्द वास्तव में, तो ब्रह्म और हस्तिन ये प्रातिपदिकों से परे जो वर्चस शब्द है, वर्चस। ठीक है, तो उस वर्चस शब्द से अच प्रत्यय हो जाता है समासांत माने समास का अवयव। सरल है, उदाहरण दिया है ब्रह्मणः वर्चः ब्रह्म वर्चसम हस्तिनः, ऐसा होगा। ठीक, हस्तिनः वर्चः हस्ति वर्चसम, तो सरल आज प्रत्यय हो जाएगा ब्रह्म वर्च ब्राह्मण का तेज, हस्ति वर्चसम माने हाथी का तेज, शक्ति ओज। तो कुछ नहीं करना आपको इसमें, तो ये सीधा है ब्राह्मण और ये आपका नस आ जाएगा षष्ठी, और ये वर्चस शब्द है आपका सकारांत है और सु। ठीक है, षष्ठी सूत्र से समास हो जाएगा, लुप हो जाएगा, और नलोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाएगा। ब्रह्म वर्चस इस सूत्र से क्या हो जाएगा, समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा। अच्छी, तो ब्रह्म वर्चस मिल गया, ब्रह्म वर्चस और सु, और स्वादित प्रत्यय होकर के सु आ जाएगा। नपुंसक लिंग में अम और अमी पूर्व लग करके ब्रह्म वर्चसम। ऐसे हस्तिनावर्चा हस्तिवर्चसम, यहाँ पर भी नकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आवासामन्धेभ्यस्तमसः।
अवसंबंधेभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनान्तं तमसः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं समासः अवश्च समच अंधश्च अवसंबंधाः तेभ्यः अवसंबंधेभ्यः इतरेतर द्वंद्व है, इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो अनुवृत्ति आ रही है अच समासांता तद्धिता ज्ञाप्रात्रिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अब सम अंध इत्येतेभ्यः परो यस्तमस् शब्दस्तदन्तात् अच प्रत्ययो भवति समासांता। अब सम और अंध, अब और सम ये तो उपसर्ग है और सम अंध एक शब्द है। इन शब्दों से बाद में समास में तमस शब्द है, तो तदंत से क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय हो जाएगा समासांत। ठीक है, तो यहां पर उदाहरण दिखाए हैं गुरुजी ने। अवहीनम तमः अवतमसम, सरल। अव उपसर्ग को यहाँ पर विग्रह में, लौकिक विग्रह में अवहीनम अर्थ में दिखाया है। ठीक है, तो अवहीनम तमः अवतमसम, तो फिर अवहीन जब समास करेंगे तो लौकिक विग्रह में अवहीनम के स्थान पर अव का प्रयोग करेंगे, अवसु और तमस्सु, और यहाँ पर क्या कुवति प्रादय से समास हो जाएगा, लुक हो जाएगा, और अच प्रत्यय का अ तो अवतमसम बन जाएगा स्वादित्पत्ति करके। जैसे संगतम तमः समन्तमसम संतमसम। ठीक है, यहाँ पर भी सम संगत के, वो सम के अर्थ में संगत का प्रयोग किया गया लौकिक वाक्य में। जब अलौकिक वाक्य करेंगे तो सम सु और तमस तमस सु ऐसा हो जाएगा। तमस शब्द सकारांत है, तो सन तमसम, तो ये माँ है, माँ को पहले अनुस्वार हो जाएगा मौनुस्वार, फिर इसको वापदांत से विकल्प से पर सवर्ण हो जाएगा। अंधम तमः अंधतमसम, अंधम तमा, इसमें समास होगा आपका, इससे समास नहीं होगा, इसमें होगा विशेषणम विशेष्यण बहुलम। इससे विशेषणम विशेष्यण बहुलम से कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। तम, तम कैसा, तम अंध, अंधम, अंध शब्द का अर्थ है यहाँ पर अंधा करने वाला। अंधा करने वाले का मतलब इतना घनघोर कि जिसमें दिखे ही नहीं, आदमी को अंधा कर दिया तक कुछ भी नहीं दिखाई देने दे। ठीक है, उसको है अंधम। तो अंध सु तमस्सु और विशेषणम विशेषण बहुलम से समास हो गया है, और लुक आदि होकर के अंध तमस और अच अंध तमस और स्वादि उत्पत्ति करके अंध तमस, सरल है। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, समाज में बता दिया। यहाँ पर गुरुजी ने दिखाया है कि अंध शब्द का अर्थ क्या है। अंधयती अंधम, यहाँ अण्यंत से पचादी अच क्रिया किया है, अण्यनिटी से अणिच का लोप हो ही जाएगा। ये केवल अंध शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं, ये सूत्र में कोई मतलब, इस सूत्र में तो अंध शब्द मिल गया हमको सीधा का सीधा। तो कह रहे हैं अंध शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो अंध धातु है उसको इणिच बना करके अंध अंधी, तो अंधयति इति अंधा, माने जो अंधा करता है। तो इसमें क्या हो गया है, कर्ता अर्थ में पचादी अच प्रत्यय कर लिया है। ठीक है, पचादी अच प्रत्यय करके और फिर अणेरिटी से जो णी होता है उसका लोप हो जाएगा। ये शब्द की सिद्धि बता रहे हैं। ठीक, उसका यहाँ पर केवल अर्थ से ही संबंध है, बाकी सिद्धि आपको करनी नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। तो ये अंधतमस का कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अंधतमसम अत्यंत गहन अंधकार जिसमें हाथ को हाथ न सूझे, जिसमें हाथ को हाथ न सूझे, अर्थात एक हाथ को दूसरा हाथ, माने एक हाथ से दूसरे हाथ का आगे का दिखे ही नहीं, ये मतलब है। आदमी चल रहा है तो एक हाथ से आगे उसको दिख ही नहीं रहा कुछ भी, इतना घनघोर अंधकार। ठीक है, चलिए आगे आपका श्वसो वसीय श्रेयसः, श्वसः पंचमी व्यक्ति वचनान्तं, वसीय श्रेयसः पंचमी व्यक्ति वचनान्तं, समास वसीय इत्यत्र समाहारो द्वन्द्वः। ठीक है, तो इसमें वसीयश्च श्रेयश्च, वसीय श्रेयः श्रेयः और तस्मात् वशीयः श्रेयः,
श्रेयस ऐसा हो जाएगा, समार्दंड हो जाएगा। ठीक है। और अनुवृत्ति अच समासांता तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है। अर्थ श्वसः शब्दात् परो यौ वसीय श्रेयस इत्येतौ शब्दौ तदन्तात् अच प्रत्ययो भवति समासांता। कहते हैं श्वस, श्वस शब्द है, श्वः शब्द वाचन श्वस, कल को कहने वाला। तो श्वस शब्द से परे वसीय शब्द हो या श्रेयस हो समासांत, तो उससे क्या हो जाता है, अच प्रत्यय हो जाता है। श्व वसीयासम श्वः श्रेयसम। तो ये क्या है, ध्यान रखेंगे, यहां पर ये ऐसा शब्द है श्वस। ठीक है। श्वस का समास हो गया आपका सु। ठीक है। और वसीय, वसी यस और सु, इसमें भी विशेषण विषय नहीं है, इसमें मयूर, मयूर व्यंजकादेश से समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास किससे होगा, मयूर व्यंजकादेश से। मयूर व्यंजकादेश से समास हो जाएगा, तो ये लुक आदि हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, सा है, तो इसको रू हो जाएगा, सा सजो रू। फिर रू को, रेफ को क्या हो जाएगा, हसीचा, हसीचा से ऊ हो जाएगा और आध गुणा लग करके श्व बन जाएगा, यहाँ हसीचा संधि लग जाएगी। ठीक है। तो श्वो वसीयस और अच्छा आ गया स्व वसीयस और श्व वसीयसम, ऐसा हो जाएगा स्वाद उत्पत्ति करके। ऐसे यहाँ पर श्वश्रेयसम, यहाँ पर क्या स्वस के स को रुत्व विसर्ग हो जाएगा, शेष शब्द आ गया उससे अच हो जाएगा, बस विसर्ग के बाद कुछ भी नहीं होगा। चलिएगा, ये हो गया श्वाह शेयसम। इसका अर्थ दिया है श्ववसीय श्ववसीयसम ते भूयात, कल अति प्रशस्त हो। श्वाह शेय श्वाह शेयसम, कल कल्याणकारी हो। तो ये सरल है। अन्ववतप्ताद्रहसः, अन्ववतप्तात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम, रहसः पंचमी व्यक्ति वचनांतम समासा। अनुश्च अवश्च तप्तश्च अन्ववतप्तम, तस्मात् अन्वतप्तात् समाहारो द्वंद्व। ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है अच समासांता तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अनु अवतप्त इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः परो यो रहस्य शब्दस्तदन्तात् समासान्तोच् प्रत्ययो भवति। कहते हैं अनु अवतप्त, इन शब्दों से परे जो रहस्य शब्द है तदंत से समासांत अच प्रत्यय हो जाता। ठीक है। तो उदाहरण दिया अनुगतम रह अनुराहसम, तो ये क्या लौकिक विग्रह में अनु के अर्थ में अनुगतम शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। तो अनुसु रहस्सु ऐसा हो जाएगा। अवगतम रह अवरहसम, तप्तम च तदरहश्च तप्तरहसम। इनमें तो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों में तो कुवती प्रादया से समास हो जाएगा। ठीक है, कुवती प्रादया से। और ये वाला है, इसमें हो जाएगा विशेषणम विशेष्यण बहुलम। क्या है, विशेषणम विशेष्यण बहुलम से इसमें कर्मधार तत्व समास हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। बाकी सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। ठीक है। ये रहस शब्द सकारांत है, स में आ जुड़ जाएगा अच का, तो रहस अकारांत बन जाएगा, लिखा हुआ गुरुजन। ठीक है। अनुरासम एकांत देश को प्राप्त, अवरहसम एकांत देश को प्राप्त में समास हुआ है। तप्तरहसम अत्यंत एकांत स्थान में विशेषणम विशेषण बहुलम से समास हुआ। प्रतेरुरसः सप्तमी स्थात्, प्रतेः पंचमी व्यक्ति वचनांतम, उरसः पंचमी व्यक्ति वचनांतम, सप्तमी स्थात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम। सप्तम्यां तिष्ठतीति सप्तमी स्था सुपी स्था इति कः प्रत्यय।
सप्तमी स्थ शब्द की व्युत्पत्ति होता है। सप्तमी स्थ का अर्थ है सप्तमी व्यक्ति में स्थित, वर्तमान, उसको बोलते सप्तमी स्थ। तो सुपी स्था से का प्रत्यय होकर के बना हुआ है सप्तमी स्था। अनुवृत्ति आ रही है अच्चु समासांता तद्यता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ प्रतिशब्दात् परो या उरस शब्दस्तदन्तात् अप्रत्ययो भवति समासान्तः सा चेद उरस शब्दः सप्तमी स्थो भवति सप्तम्याम वर्तते। कहते हैं कि प्रति शब्द से परे जो उरस शब्द होगा समास में, तो तदंत से क्या है, अच प्रत्यय हो जाएगा समास का भाग अवयव। परंतु शर्त लगा दी, यदि उरस शब्द है वो कैसा होना चाहिए, सप्तम्यस्थ होना चाहिए, सप्तमी व्यक्ति से युक्त होना चाहिए, तभी होगा। तो उरसी वर्तते प्रत्युरसम, ध्यान दें क्या, उरसी वर्तते प्रत्युरसम। तो यहां पर क्या, प्रतिसु उरसगी, इस प्रकार से सप्तम्यस्थ लिया है। छाती में विद्यमान, ये हृदय में, छाती में हृदय में विद्यमान, तो ये प्रतिसु उरसगी और अच प्रत्यय हो गया। इसमें क्या है, कुगति प्रादय से समास हुआ है। क्या है, कुगति प्रादय, तो समास हो जाएगा। और फिर अच प्रत्यय, तो ये कोई अणची लग जाएगा, प्रत्युरस, और स्वादित उत्पत्ति करे प्रत्युरसम, तो हृदय में वर्तमान, ये अर्थ आ गया इसका। प्रत्यय से अर्थ कोई विशेष नहीं आया, वही स्वार्थ में प्रत्यय हो रहे हैं ये सभी, ठीक है। चलिएगा, अनुगवय अनुगवम आयामे, अनुगवम प्रथमा व्यक्ति जानतम, आयामे सप्तमी व्यक्ति अवतनांतम। अनुवृत्ति अच्यु समासांता तद्दिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ अनुगवम इति अच प्रत्ययांतम निपात्यत आयामे विधेय। कहते हैं अनुगमम शब्द का निपातन किया गया है अच प्रत्ययांत, महर्षि पाणिनि ने निपातन कर दिया। किस अर्थ में, कहते हैं आयाम अविधेय हो, आयाम माने लंबाई, किसी की लंबाई को बताने में हो तो, ठीक है। तो कहते हैं अनुगवम यानम, यहां पर क्या है, यस्य चायामा से, ये अनुगु शब्द, अनुगु शब्द में क्या है, यस्य चायामा से समास होता है पहले। ये आपको हमने बताया था कि गाय एक दिन में जितनी दूर माने अनुमानतः जितनी चल लेती हैं, उस दूरी को क्या कहा जाता है, अनुगु कहा जाता है, ठीक है। उसी आयाम लंबाई को बताने के लिए, उतनी लंबाई को बताने के लिए, मानिएगा गाय एक दिन में सामान्यतः 1 कोस चलती है। 1 कोस का अर्थ हुआ आपका 3 किलोमीटर, ठीक है, या 1 योजन चलती है 12 किलोमीटर, तो उतनी लंबाई को बोलेंगे अनुगवम। उसके लिए तब ये समासांत अच प्रत्यय निपातन किया गया है। तो निपातन करने में क्या है, अनुगवम यानम, माने अनुगवम यानम का अर्थ हो गया मार्ग, माने ये माने एक लंबाई के लिए प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, उतना लंबा मार्ग। तो अनुगवम में क्या हुआ, जैसे अनुगु शब्द ले लिया था हमने, अनु गु ऐसा था, ये समास हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अच प्रत्यय कर दिया, निपातन से अच प्रत्यय है ही, बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो और यहाँ और गुणा से गुण हो जाएगा, और एचो एवं आवाज से अब आदेश होकर के अनुगवम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलिएगा, द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदी, द्विस्तावा प्रथमा व्यक्ति अवतनांतम, त्रिस्तावा प्रथमा व्यक्ति अवतनांतम, वेदी ही प्रथमा व्यक्ति अवतनांतम। अनुवृत्ति आ रही है इसमें
अच्छा समासांता तद्धिता ज्ञाप्राप्तिका प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है। अर्थ द्विस्तावा त्रिस्तावा इति निपात्यते वेदिश्चेद अविधेया भवति। ठीक है। कहते हैं द्विस्तावा त्रिस्तावा ये दो शब्द निपातन किए गए हैं यदि वेदी को कहना हो तो। ठीक है। वेदी माने यज्ञ की वेदी होती है उसको कहना होता है। तो कहते हैं द्विस्तावती त्रिस्तावती इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम अच प्रत्ययो टिलोपः समासश्च निपात्यते। कहते हैं द्विस्तावती त्रिस्तावती इन शब्दों से क्या अच प्रत्यय का निपातन कर दिया है, टी का लोप कर दिया है, और क्या है समास भी इसी से कर दिया है। समास का मतलब है द्विस्तावत का और त्रिस्तावती का, द्विस्तावती का त्रिस्तावती का समास भी इसी सूत्र से किया है, और कोई समास करने वाला सूत्र नहीं है। और कहते हैं भस्याढ़े तद्धिते इति गीपो इति च गीपो निवृत्ति। जो ये द्विस्तावती और त्रिस्तावती में जो गीप का ये ई है, इसको तो ये अपने आप ही हट जाएगा। टी का लोप करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, दिखा देते हैं। ठीक है। द्विस्तावा वेदी ही त्रिस्तावा वेदी। अब इसमें क्या है, ये है शब्द क्या, द्विस्तावती त्रिस्तावती। तो यहां पर ये वास्तव में ये ऐसा शब्द है द्वि द्विस, और ये आपका तावती, और इसमें क्या है अच प्रत्यय हो गया सूत्र से। अच प्रत्यय निपातन से, निपातन किया है, कैसे बनाया है। अब यहां पर कहते हैं कि ये जो सु कुछ आएगा, यहां सु सु आ जाएंगे। ठीक है। तो इसी सूत्र से समास हो गया, अच प्रत्यय हो गया। और ये कहते हैं कि यहां पर ये जो तिये है ये वार्तिक है आपका भस्याढ़े तद्धिते। भासंज्ञक, भासंज्ञक का ढ भिन्न, ढ से भिन्न तद्धित के परे रहते क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग को पूंद भाव हो जाता है। ये पूंद भाव करता है वास्तव में। तो यहां पर क्या है, भाषंज्ञा इसके पहले इसकी भाषंज्ञा है, तो इसको क्या हो जाएगा, पूंद भाव हो जाएगा तावती को। तावती का पूंद शब्द क्या है, तावत, गीप होकर के तावती बना है, तो तावत बन जाएगा इसका, एक तावत आ जाएगा इस सूत्र से, पूंद भाव होकर के तावत, तावत। और ये द्विस है, और ये है आपका अच का आ। ठीक है। अब कहते टी का लोप, इसी सूत्र से टी का लोप निपातन है। टी का लोप माने अत का लोप हो जाएगा, अतवाक का। तो द्विस्ताव और अद्विस्ताव, और वेदी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए अजात तष्टाप से टाप हो जाएगा, स्वादि उत्पत्ति करके हलगांधी लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, द्विस्तावा वेदी, ऐसा बनेगा। इसी प्रकार से त्रिस्तावा वेदी, त्रिस्तावा वेदी माने द्विस की जगह त्रिस आ जाएगा। ये क्या है, सुच प्रत्यांत शब्द है। दो द्विस का अर्थ 2 बार, त्रिस का अर्थ 3 बार, 3 गुनी, ऐसा अर्थ आ जाएगा। तो यहां पर कहते हैं यज्ञ में जितनी वेदी होती है, जो प्रकृति, जो यज्ञ की जो प्राकृत यज्ञ होते हैं, तो उनका जो विकृति याग में उससे दुगुनी या त्रिगुनी वेदी बनाई जाती है। दुगुने आकार की अथवा दुगुनी संख्या में, ऐसे तिगुने आकार की तिगुनी संख्या में वेदी बनाई जाती है। उन वेदियों के लिए शब्द प्रयोग होता है। वास्तव में कर्मकांड विषय का सूत्र है ये। उदाहरण वास्तव में जो यज्ञ आदि की प्रक्रिया के लिए जो शास्त्र बनाए उनमें इसका प्रयोग है। ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। उपसर्गादध्वनः, उपसर्गात् पंचमी व्यक्ति योजनान्तम, अध्वना पंचमी व्यक्ति योजनान्तम, अनुवृत्ति अच समासांता तद्धिता, तद्धिता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्च।
अर्थात उपसर्गात परो यो ध्वन शब्द तदंताद अच प्रत्ययो भवती समासांता। उपसर्ग से परे जो अध्वन शब्द है उससे अच प्रत्यय हो जाता है समासांत। ठीक है, तो प्रगतो ध्वानम प्राध्वोरथ प्राध्वम शकटम निरध्वम प्रत्यध्वम। तो इसमें प्र निर और प्रति ये उपसर्ग हैं। सब में क्या है, कुगति प्रादय से समास हो जाएगा। ठीक है, और अध्वन शब्द का से अच हो जाएगा और अच के पहले तो क्या हो जाएगा, नस तद्दिते से टी का लोप हो जाएगा। नस तद्दिते से टी का लोप हो जाएगा तो सब जगह ऐसा बन जाएगा। ये प्राध्व सु प्राध्व बना दिया। प्राध्व रथ का अर्थ होगा प्रगतिशील रथ, माने जो तेजी से चलने वाला रथ। ऐसे ही निरध्वम रथ, निरध्वम मार्ग से निकला हुआ। ठीक है, तो यह निर उपसर्ग है, तो निर सु अध्वन सु समास हो गया कुवति प्रादय से। और यहां पर समास हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऐसा होगा समास, इसमें होगा निरादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय। निरादय क्रांताद्यर्थे उस वार्तिक से समास होगा। ठीक है, तो अध्वन निर्गत माने अध्वानम निर्गतम, निर्गत ऐसा हुआ क्या, अध्वानम निर्गतम निरध्वम, मार्ग से मार्ग को निकला हुआ, ये अर्थ आएगा वास्तव में। ठीक है, तो यहां पर क्या निर्गत निर्गत के अर्थ में निर का प्रयोग हो रहा है और ये द्वितीय अंत का है। ठीक है, तो इसमें निरादय क्रांत उस वार्तिक से क्या है, समास हो जाएगा। तो निरध्वन और सु फिर टी आदि लोप हो जाएगा, निरध्वा और स्वादि उत्पत्ति करके निरध्वन। इस प्रकार से इसकी सिद्धि होगी। ठीक, चलिएगा, तो ये हो गया आपका। ऐसे प्रत्यध्वम, तो चलिएगा आज की कक्षा में मैं इतना ही करूंगा। ठीक है, आगे की कक्षा में अब यहां से प्रारंभ करूंगा। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।